दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए बिजली विभाग के अंदर आने वाली सूचना सहायक वीडियो को लेकर आज सेकंड पार्ट जो है लेके हाजिर हो चुका हूं। और ये सेकंड पार्ट आप सभी के लिए मैंने जो है लास्ट इससे पहला जो पार्ट आपके लिए अपलोड किया था कि आपको इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसके लिए लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी और इसके अंतर्गत आपके जो है अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया को लेकर जो अभी आपके सवाल आए हैं तो उसको लेकर मैं वीडियो लेके आ चुका हूं। तो यहां पर अभी मैं आज आपको इसमें बताऊंगा, एक तो कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ में कि इसमें सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, ये ओरिजिनल इसका जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखें, अभी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने वाली है आचार संहिताओं के बाद में। तो आप में से पिछली वीडियो के ऊपर भी दो बड़े वैज्ञानिक यहां पर जो है उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कहा था कि भाई भर्ती आई नहीं है, ये इसने नोटिफिकेशन बता दिया, जबकि उस वीडियो को मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बोला था कि ये नोटिफिकेशन 2021 का है। अभी आपको पता होगा फाइल के लिए अप्रूवल के लिए प्रोसेस चल रहा है जिसमें 118 पोस्ट आपकी सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की हैं। तो अभी भी अगर कोई ऐसे कोई दो मैकेनिक यहां पर आए हैं तो पहले कान खोल के सुनो, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। तो यहां पर मेरे पास में ये जो नोटिफिकेशन है वो 2018-19 वाला है और इसके अंतर्गत यहां पर अच्छी खासी पोस्ट है आपकी आई थी। वैसे दोनों नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस है वो दोनों सेम है। तो मैं ये इसके बेस पर आपको अच्छे से समझा देता हूं जिससे आप अगर इसकी तैयारी करना चाहें, मैं तो कहूंगा कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो टाइम पर लगे, क्योंकि इसके एग्जाम की तैयारी के लिए ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता है। चाहे तो आप 2021 के एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के अप्लाई करने के बाद एग्जाम का डेट देख सकते हो, सिर्फ 1 महीने के आसपास का टाइम मिला था। तो ऐसा आप नहीं चाहते हैं तो टाइम पर लग जाएगा। तो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यहां पर इसके अंदर है, मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की। ये जो इसके विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ठीक है, ये जो यूनिट्स है इनके द्वारा इनको रिलीज किया गया था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल का था। इसके बाद में ये कंट्रोल इंजीनियरिंग और जूनियर केमिस्ट के बाद में ये देखिए इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की आई थी। उस टाइम पोस्टें भी अच्छी खासी आपकी थी, 296 पदों पर ये वैकेंसी आई थी उस टाइम, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने ये जो कंपनियां अलग अलग इन्होंने रिलीज किया था। मैं आपके लिए यहां पर बात करने जा रहा हूं सबसे पहले कि इसके लिए सैलरी का क्या रहेगा। तो वही RSMSSB के अंतर्गत जो रहता है वही आपका यहां पर भी देखने को मिलेगा। L8 का सैलरी इसमें रहेगा आपका 26,300 रुपए का पर मंथ का आपको यहां पर सैलरी इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, ठीक है। और फिक्स्ड रिन्यूमरेशन के अंतर्गत आपकी 18,500 का आपका पर मंथ में बता रहा है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत रहेंगे तो उस टाइम का आपका बताया जा रहा है। उसके बाद में आपका इस हिसाब से सैलरी तय किया जाएगा इसके बेस पर जो आपका लेवल रहेगा 8 के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर अब मैं बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो ये आपका यहां पर जूनियर केमिस्ट है और सूचना सहायक का ये रहा, देखिए आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का। तो इसको समझ लें एक बार आप, ताकि आपको बार बार ये कमेंट ना करें कि हम एलो है कि नहीं है, वो नहीं है। ग्रेजुएट और हायर फुल टाइम डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके बैचलर डिग्री यानी अगर आप ग्रेजुएट कर रखे हैं, मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में BCA है, अगर आपके पास में MCA है, अगर आपके पास में BTech है, अगर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी MTech है, इसके अलावा अगर आपके पास में MSc है जो कि कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, हाँ, इसके अलावा आपके BSc है कंप्यूटर साइंस के, अगर इनके अलावा भी आपके पास में कोई ग्रेजुएशन ऐसी है जो कंप्यूटर योग्यता रखती है तो आप बिल्कुल इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हो। अगर इनके अलावा आपके पास में फुल टाइम पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर का, अगर आपके पास में कंप्यूटर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत 3 साल का, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का या IT का, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री IT ग्रेजुएशन से भी है तो भी आप इसके अंतर्गत भर सकते हैं। तीसरा आपका ग्रेजुएशन इसके अंतर्गत बताया हुआ है कंप्यूटर को लेकर, यहां पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये यहां पर ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी इज आपके जो भी यहां पर डिप्लोमा अगर आपके करवाए जा रहे हैं वो भी अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड तो भी भर सकते हैं। ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन द O लेवल का अगर आपके पास में तो भी आप इसके अंतर्गत भर सकते हैं। नीलिट DOE ACC का,
ठीक है। और यहां पर आपका एक कोपा है, अगर आपके पास में कोपा कर रखा है तो भी आप इसके अंतर्गत भर सकते हो। डीपीसीएस अगर आपके पास में है तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म को भर सकते हो। ये तो आपका यहां पर क्राइटेरिया बनता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में बात ये आती है कि सर क्या हमें इसके अलावा भी कुछ जरूरत होगी क्या? तो बिल्कुल उसको भी यहां पर इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है, जो कि आपके यहां पर जो है आरएसएम का नोटिफिकेशन देखोगे तो उसके अंतर्गत भी वैसे इसको हाईलाइट किया हुआ है। और यहां पर भी ये दे रखा है कि आपके पास में यहां पर जो है हिंदी और इंग्लिश के अंदर यहां पर आपके पास में जो है 20 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड भी आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20-20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको इसके अंतर्गत दे रखा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने आपका क्लियर कर दिया है। बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक आपके पास में है, पीजीडीसीए वाले तो भी आप भर सकते हैं, कोपा आपके पास है तो भी भर सकते हैं आप बिल्कुल इसके अंतर्गत। डीपीसीएस अगर आपके पास है तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म को भर सकते हैं। ओ लेवल है तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई इश्यू में आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां पर आपके मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट के अंदर अगर आप इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट जो है 21 से लेकर 40 साल तक के आपके होने चाहिए। ये अगेन मैं यहां पर अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्ट इस वीडियो को आगे स्किप करके आ चुका तो मैं अगेन वापस रिपीट कर लेता हूं। ये नोटिफिकेशन 2018 का है, 2021 में भी यही आपकी एलिजिबिलिटी रही थी और अब जो आएगी उसमें भी यही रहने वाली है। ठीक है, तो ये 2018 का है, अभी इसकी वैकेंसी नहीं आई है, आचार संहिता के बाद में ये आएगी, लेकिन तैयारी के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जल्दी से जल्दी कर दें। तो एज लिमिट आपकी 21 से 40 इसके अंदर मांगने वाले हैं। बाकी रिलैक्सेशन का भी कंसेप्ट आपका इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, रिजर्वेशन वगैरह का। ठीक है, और यहां पर मैं इसको अभी आप थोड़ा होल्ड करते हैं। ये उस टाइम जब फॉर्म वगैरह भरे गए थे तो ये डेट वगैरह की थी और उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी एग्जाम डेट भी रिलीज हो गई थी। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका फीस वगैरह का है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं आपके बात करता हूँ, इसमें देखिए आपके जहाँ तक होगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपको वहाँ पर एग्जाम का मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप इसके अंतर्गत। एग्जाम का पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए फुल सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं भाई, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा इसमें आए हुए थे कि सर हमें फुल सिलेबस एक बार डिस्कस करवा दीजिए, तो वो मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूं। जूनियर इंजीनियर का है, ये जूनियर केमिस्ट का है, इसके अलावा हम ये रहा आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का फुल सिलेबस। तो जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो पेपर रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, वो आपके दो पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए स्पेसिफिक आपका 60 नंबर का है, ठीक है, सॉरी 60 क्वेश्चंस का रहेगा और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो इस हिसाब से आपका 120 नंबर आपका इसमें रहेगा। पार्ट बी जो है वो 1 नंबर का है और उस हिसाब से आपके 80 क्वेश्चंस आपको वहां पर 80 नंबर अच्छे से एक्वायर करने हैं ताकि आप क्लियर कर सके। अब हम यहां पर बात करें तो 2021 की लास्ट जो भर्ती थी उसके अंदर मैंने आपको ऑफिशियली पीडीएफ से बताया था जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यानी वहां पर 124-25 वाले का फाइनल सिलेक्शन 100 जनरल के हिसाब मतलब जनरल के हिसाब से हो गया था। तो सोचिए आप 120 नंबर को तो आपको टेक्निकल पोर्शन करवा रहा है। अब इसके अलावा टेक्निकल मतलब बी पार्ट आएगा, आप इस पार्ट को जितना हो सके बड़ा शानदार तरीके से कवर करना शुरू कर दें। तो 120 में से नहीं तो 110 तक का भी अगर आप इसमें से स्कोर निकालते हो तो बाकी का टेक्निकल करके भी अगर निकालो आप तो अच्छा खासा आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आप 110 के आसपास टच कर रहे हैं तो आपके जनरल के एससी के जो कैंडिडेट हैं, एससी एसटी वाले, वो आराम से इसमें क्लियर हो रहे थे। ठीक है, 100 आपका यहाँ पर 20 से 30 के बीच में जो कैंडिडेट, 110 से 120 के बीच में जो कैंडिडेट थे वो ओबीसी वाले भी क्लियर हो रहे थे, एमबीसी वाले भी। तो मतलब मेरा ये कहना है कि आप टेक्निकल को करो अच्छे तरीके से करो, जिसमें मान लो कि 10 सवाल का अगर होता भी है और इसमें सवाल के अंदर ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। आईए में आपका नहीं देखने को मिला था, इसमें 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 60% का वेटेज इसमें रहेगा। तो ए पार्ट की बात करें तो इसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, मेजर डेवलपमेंट इन आईटी फील्ड का। आपको पता होगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे एलोन मस्क की अभी न्यूरोलिंक्स आ रही है,
डेवॉन्स आ रही है, कई सारी चीजें हैं, उनको भी आप अच्छे से देखिएगा। अभी एआई आपको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक मॉडल लॉन्च हुआ है, इनके बारे में आप पढ़ते रहे टाइम टाइम। इसके अलावा कंप्यूटर का ओवरव्यू आपका यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, यानी कंप्यूटर का फंडामेंटल आ जाएगा। इसके अंदर अच्छा खासा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर वगैरह सारी चीजें हैं। लास्ट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उस समय आपके प्लॉटर का सवाल आ गया था, बड़े साइज के फ्लैक्स बैनर प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, पिक्सल का सवाल वहां पर आपको देखने को मिला था। इनपुट डिवाइस के अंदर आपका GUI बेस्ड कौन सा डिवाइस है, तो माउस है आपका। तो ऐसे कई सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे से आप क्लियर करके जाइएगा। ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपके जो प्रोसेस की स्टेट्स होती है, लास्ट टाइम उसका क्वेश्चन आया था, जो प्रोसेस की स्टेट्स है, जिसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है मेरा, और बहुत जल्द मैं जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो इसका एक डेडिकेटेड कोर्स पैकेज भी मैं लॉन्च करने वाला हूं। इस बार हमारी एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप दोनों मोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोसेस स्टेट्स में आपका LTS का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है, जो कि न्यू से लेकर रेडी तक में प्रोसेस को डिलीवर करने का कार्य करती है। तो ये एक सवाल आपका आया था। इसके अलावा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का सवाल आपको देखने को मिला था। तो ऐसे कुछ सवाल थे। इसके अलावा यहां पर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, DBMS का MS एक्सेस का सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें नंबर सिस्टम है, आपके डेटा डिजिटल वर्सेज एनालॉग के डेटा के क्वेश्चन है, आपके बाइनरी और हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन है, जिसमें कन्वर्जन का सवाल था। बिल्कुल डेटा प्रोसेसिंग के बारे में सवाल है, फाइल का कंसेप्ट और उसके टाइप्स क्या होते हैं, बाइनरी फाइल क्या होती है, ठीक है, एक्सेस करने के तरीके भी है, रीड रोड जो बाइन मोड्स हैं। इसके अलावा यहां पर आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, लैन मैन वैन, ठीक है, सर्च इंजन है, सर्च सर्विसेज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग का दे रखा है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर के बारे में है, वेब पब्लिशिंग है, क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट के बारे में दे रखा है, CSS PHP वगैरह भी आपको बेसिक देखनी पड़ेगी। HTML है, इंटरेक्टिविटी टूल जो HTML के बारे में सबसे ज्यादा सवाल। इसके अलावा मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के आपको पढ़ के जाना है, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स का कंसेप्ट आ जाता है। फिर आ जाती है आपकी सिक्योरिटी को लेकर, जिसके अच्छे खासे क्वेश्चन भी आए थे आपकी पिछली बार। वायरस के बारे में, मालवेयर है, वॉर्मवेयर है, तो कई सारी ऐसी चीजें आती है। प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक है, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, जिसमें यहाँ पर आपके फायरवॉल के जो टाइप्स का कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिला था, ठीक है, IFS का। इसके अलावा ITS इट्स यूटिलिटी है, बैकअप और रिस्टोरिंग डेटा के बारे में, जिसके में रिकवरी टूल का सवाल आपको देखने को मिला था। इसके बाद एल्गोरिथम के बारे में सवाल है, और आपको मैंने एल्गोरिथम को बड़े शानदार तरीके से मैराथन इसी चैनल पर डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। जिसमें अभी भी IE का एग्जाम जब आप देके आए थे तो पैरेललोग्राम का सवाल आपके आया था, ठीक है, जो कि यहां पर आपके इनपुट और आउटपुट के लिए काम आता है। इसको पैरेललोग्राम, हिंदी में समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ये एक टर्मिनल का भी सवाल आपको कई बार देखने को मिल जाता है, जो कि स्टार्ट और एंड को दर्शाता है। एरे का क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके एल्गोरिथम का है। इसके अलावा आपको फिर C लैंग्वेज है, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ के जानी है, जिसमें आपको कंपाइलर भी अच्छा खासा तरीके से क्लियर करके जाना है। फिर आपकी ऊप्स प्रोग्रामिंग आ जाती है, ठीक है, ऊप्स के जो कंसेप्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, बाइंडिंग हो गए, लेट बाइंडिंग हो गया आपका, ठीक है, ये ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो कि। इसके अलावा फिर IDE आपको पढ़ के जानी है, जिसके 2 सवाल अभी IE के अंदर भी थे। ये आपका A पार्ट था, मतलब लगभग आपका जो IE का सिलेबस था RSM का, उससे यही मैच है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज है कि उसमें अलग है, इसमें अलग है। आपका वो 150 का था, ये 200 नंबर का है यहाँ पर। आप फिर पार्ट B आपका 40% कवर करेगा, जिसमें 80 नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस आपकी रहेगी। हिंदी जनरल है और इंग्लिश जनरल आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, और इसका भी एक फुल क्राइटेरिया आपको यहाँ पर क्लियर करके दिया हुआ है, ठीक है, ये आप इसके अंतर्गत देख सकते हो भाई, ध्यान रखिएगा। ये मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जनरल के कैंडिडेट्स के, ठीक है, रीजनिंग के। फिर मैथमेटिक्स आपको कहा गया है कि 10th लेवल तक के आप देख सकते हो। जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के हिसाब से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, और इवन इसमें भी आप चाहें तो कक्षा 12 तक की जो NCERT की बुक्स है वो साइंस वाली, वो आपको हेल्प कर देगी। बाकी जो भी करंट अफेयर्स है वो अच्छे खासे इसके अंदर पूछे जाते हैं, वो भी आप पढ़ के जाएं। हिंदी और इंग्लिश के जनरल के क्वेश्चंस आपको इसमें 10th लेवल तक के पूछे जाते हैं। ये आपकी 10th की जो बुक्स है और 12th की बुक है वो अच्छी खासी हेल्प करेगी। मेनली आप अच्छा फोकस करें कि जो आपका टेक्निकल पोर्शन है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कवर करें, जिससे आपका बेस अभी से मजबूत होना शुरू हो जाए। अब देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं आप में से देखने वाले जो ये कहते हैं कि सर वैकेंसी आने दो तब हम लगेंगे।
एक चीज आप सोच के रखें कि वैकेंसी आने के बाद में अगर आप तैयारी करने के लिए बैठते हो और आपको 22 दिन 23 दिन या 1 महीने का टाइम मिलता है, तो क्या 1 महीने में आप ये पूरा कंसेप्ट, मान लो आपने पढ़ भी रखा होगा, तो क्या आप इसको इतना रिवाइज कर पाओगे? और जो फ्रेशर है कैंडिडेट, अभी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादातर कैंडिडेट को इतना क्लियर होगा, क्योंकि आईए का एग्जाम हुए, सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुए, बहुत टाइम हो चुका है और आपने भी तैयारी छोड़ दी होगी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने, क्यों अभी हर कोई आईए के रिजल्ट की वेट कर रहा है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि देखो रीजन कुछ भी हो जाए, आगे कुछ नंबरों की या टाइपिंग की वजह से भी पीछे रह जाए, तो ये तैयारी रहेगी कम से कम यहाँ तो काम आएगी आपके। टाइपिंग तो आप करते रहें, भले नंबर कम आ रहे तो भी करें आप, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल सकता है आपका, ठीक है। मान लो उसमें नहीं तो इसमें क्लियर हो, तो पीछे पीछे टाइपिंग इसकी तो आपको पता है ज्यादा टाइम 9-10 दिन ही लेते हैं आपके, तो इसमें भी ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा आपका यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अब आप अगर अपनी नौकरी को लेकर ज्यादा है सीरियस है तब तो आप लग जाइएगा, बाकी इस बात को भी आप मजाक में लेके उड़ा सकते हैं, इसका आपके ऊपर कोई ऐसा है नहीं। मेरा बस ड्यूटी आपके लिए था कि मैं इस चीज को लेकर पहले ही आपको अवेयर कर दूं। अब आप अगर हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से आप तैयारी के अंदर लग भी जाएंगे जल्दी, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है 1 महीने के अंदर अंदर सारा पढ़ना रिवाइज करना नहीं होगा, और वही सीन होगा जो अभी सिस्टम असिस्टेंट में हुआ था। लोगों का, हर किसी का यही कहना था कि सर हमें रिवीजन का मौका ही नहीं मिला था। इवन सबसे ज्यादा लोगों की ये शिकायतें थी कि हमारा तो सिलेबस ही नहीं पूरा पढ़ पाए थे हम, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका किसके ऊपर आना चाहिए आप जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई आप अपनी तरफ से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो। और जो वादा मैंने शुरुआत में किया था कि इस चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर पर मैं एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला हूं इस चैनल की मदद से, एप्लीकेशन पर। उसमें टॉप आने वाले 3 कैंडिडेट्स को मैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर टीचर का कंप्लीट कोर्स लाइव मीडियम में पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। अब आपको बस सपोर्ट इतना अपनी तरफ से करना है कि आपको इसको जितना, आपके जितने भी ग्रुप्स है, रिलेटिव है, वहां तक इसको पहुंचाओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरी तरफ से उनको रिक्वेस्ट जरूर करो, ठीक है। और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा। आपकी हर एक क्वेरी के ऊपर मैं वीडियो जरूर आपके लिए इफेक्टिव वे में और पूरा फुल प्रूफ जो है बनाऊंगा। धन्यवाद।